स्वागत है आपका करंट अफेयर चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम 1 से 15 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस संगठन अथवा संस्था को अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित इंडिया 75 एक्सपो में गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाचा को कम्युनिटी सर्विस के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित GSA इंडिया 75 एक्सपो में गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य का कौन सा जिला गोमूत्र खरीदी में प्रथम स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जांजगीर चांपा जिला। छत्तीसगढ़ राज्य का जांजगीर चांपा जिला अन्य जिलों के मुकाबले गोमूत्र खरीदी में अनवरत रूप से प्रथम स्थान पर बना हुआ है। यहाँ जिले में अब तक 11,624 लीटर गोमूत्र की खरीदी की जा चुकी है। कमेंट में बताएं कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गोमूत्र खरीदी का शुभारंभ किस तिथि से की गई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किन दो रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिलासपुर व रायपुर स्टेशन को। ACCR के बिलासपुर व रायपुर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया जाएगा। इसके तहत इन दोनों रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। इसमें स्टेशनों का कायाकल्प करने के लिए जल्द ही मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। भारतीय रेलवे ने अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है। इसके तहत स्टेशनों का विकास किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न चरणों में मास्टर प्लान को लागू करना है। स्टेशन में वह सभी यात्री सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी जो विदेशों में रेलवे स्टेशनों में रहती हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन्हें अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। बता दें कि सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय सरकारी एजेंसी को सलाह तथा मार्गदर्शन देने के लिए संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों पर सरकार ने 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की थी। इसे सन 1998 में राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश द्वारा एक वैधानिक निकाय बनाया गया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के कितने जिले में फोर्टिफाइड चावल वितरण करने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी जिलों में। बता दें कि प्रदेश में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण और एनीमिया की स्थिति को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। अब प्रदेश के सभी जिलों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत फोर्टिफाइड चावल उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से राशन कार्ड धारियों को अप्रैल 2023 से वितरण किया जाएगा, जिसमें प्राथमिकता अंत्योदय, एकल निराश्रित, निःशक्त जन श्रेणी के राशन कार्ड धारियों को वर्तमान में दिए जा रहे सामान्य चावल के स्थान पर फोर्टिफाइड चावल मिलेगा। बता दें कि सार्वभौम PDS के तहत खाद्यान्न सुरक्षा के साथ साथ पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा एनीमिया एवं अन्य पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए नवंबर 2020 से कोंडागांव जिले में फोर्टिफाइड चावल वितरण प्रारंभ किया गया है। यह वर्तमान में प्रदेश के 10 आकांक्षी जिलों और 2 हाई बर्डन जिलों यानी कि कुल 12 जिलों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना को स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत 5 वर्षों में कितने लाख एकड़ में पौधे रोपित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1,80,000 एकड़ में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में कृषकों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसके तहत कृषकों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से एक नई योजना मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना वित्तीय वर्ष 2023-24 में लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
इस योजना के तहत कृषकों के निजी भूमि में प्रतिवर्ष 36,000 एकड़ के मान से 5 वर्षों में 1,80,000 एकड़ वाणिज्यिक वृक्ष प्रजातियों के पौधे रोपित किए जाएंगे। इसमें सभी वर्ग के इच्छुक भूमि स्वामी, शासकीय, अर्ध शासकीय एवं शासन की स्वायत्त संस्थाएं, निजी शिक्षण संस्थाएं, निजी ट्रस्ट, गैर शासकीय संस्थाएं, पंचायत तथा भूमि अनुबंध धारक जो भूमि से रोपण करना चाहते हैं इस योजना के हितग्राही होंगे। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को 5 एकड़ तक भूमि पर अधिकतम 5,000 पौधे रोपण हेतु 100% तथा 5 एकड़ से अधिक भूमि पर अधिकतम 50% वित्तीय अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन से हितग्राहियों को प्रति वर्ष प्रति एकड़ 15 से 50,000 रुपये तक आय प्राप्त होंगी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना शुरू करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ सरकार ने। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के नैनीहाल छात्र छात्राओं के आधारभूत शिक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से कक्षा 4वीं एवं 5वीं के बच्चों को नवोदय, सैनिक स्कूल, आरटीआई के तहत निजी स्कूलों से आरक्षित सीटों इत्यादि में प्रवेश प्राप्त करने हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार ने कर्मकार कल्याण मंडल के पंजीकृत श्रमिकों हेतु संचालित मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना की राशि को 10,000 से बढ़ाकर कितना रुपए एकमुश्त देने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 20,000 रुपये। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्मकार कल्याण मंडल के पंजीकृत श्रमिकों हेतु संचालित मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना की राशि को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये एकमुश्त देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए लोक सेवा आयोग, व्यापम, पीएससी, एसएससी जैसे बड़े परीक्षाओं के निःशुल्क कोचिंग के लिए कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के शिक्षित बच्चों को बेहतर रोजगार के अवसर दिए जाने के उद्देश्य से श्रमिकों के बच्चों को आवश्यक प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ व्यापम, कर्मचारी चयन आयोग, बैंकिंग सेवाएं, पुलिस चयन परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना का नाम परिवर्तित कर मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा योजना करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेधावी छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए संचालित मेधावी छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना के नाम को परिवर्तित कर मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा योजना के तहत मुख्यमंत्री ने नवीन कोर्स जैसे इंजीनियरिंग, आईआईटी, बीटेक, ट्रिपल आईटी, एमटेक, एमबीबीएस इत्यादि की पढ़ाई सहित विदेशों में अध्ययन करने के लिए भी श्रमिकों के बच्चों को सहायता देने की घोषणा की है। उन्होंने इन सभी पाठ्यक्रमों में पढ़ाई करने के लिए श्रमिकों के बच्चों को प्रवेश शुल्क, शैक्षणिक शुल्क, आवास एवं भोजन शुल्क में सहायता प्रदान करने के साथ ही प्रतिवर्ष स्टेशनरी के लिए 2,000 रुपये की सहायता देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में मिलेट का देश में सबसे बड़ा प्लांट लगाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कांकेर जिले में। प्रदेश के कांकेर जिले में मिलेट का देश में सबसे बड़ा प्लांट लगाया गया है, जहां 22 प्रकार के उत्पाद का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ लघु वनोपज की खरीदी कर उनका वैल्यू एडिशन भी किया जा रहा है।
अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में शुरू किए गए हेल्पलाइन नंबर 1930 किस हेल्पलाइन से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, साइबर क्राइम। प्रदेश में प्रारंभ किए गए हेल्पलाइन नंबर 1930 साइबर क्राइम की शिकायत के लिए है। बता दें कि साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार व्यक्ति स्वयं साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 या अपने नज़दीकी थाना के माध्यम से साइबर क्राइम पोर्टल में सिटीजन फाइनेंशियल फ्रॉड रिपोर्टिंग सिस्टम के तहत शिकायत दर्ज कर सकता है। प्रदेश में बढ़ते हुए साइबर अपराध संबंधित शिकायतों को देखते हुए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर की सेवा 24x7 प्रदान की जा रही है। हाल ही में साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 के माध्यम से पीड़ितों को दी जाने वाली सहायता को और बेहतर बनाने की दृष्टि से पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा के मार्गदर्शन पर इस व्यवस्था को डायल 112 कंट्रोल रूम में शिफ्ट किया गया है। हाल ही में पश्चिम बंगाल में आयोजित 5वीं सीनियर नेशनल मिक्स्ड नेटबॉल प्रतियोगिता में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य ने। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में आयोजित 5वीं सीनियर नेशनल मिक्स्ड नेटबॉल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है। इस स्पर्धा में 21 राज्यों की टीम ने हिस्सा लिया था। इसमें छत्तीसगढ़ की टीम ने फाइनल में महाराष्ट्र को 24-22 से हराकर स्वर्ण पदक और ट्रॉफी अपने नाम किया। अगला प्रश्न है, लामनी पार्क पक्षी विहार का निर्माण छत्तीसगढ़ के किस जिले में किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बस्तर जिले में। बस्तर जिला जगदलपुर के समीप लामनी स्थित वन विभाग के पार्क में करीब 3 साल बाद संभाग का पहला पक्षी विहार का निर्माण पूर्ण हो चुका है। इसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों 26 जनवरी को उद्घाटन करने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि वन विभाग ने मलेशिया की तर्ज पर इस पक्षी विहार का निर्माण किया है, जिसमें करीब 20 प्रजातियों के विदेशी पक्षियों की रखने की योजना बनाई गई है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चीन। चीन हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है। बता दें कि सितंबर 2022 में हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रेनों की शुरुआत करने वाला जर्मनी विश्व का पहला देश था। चीनी कंपनी CRRC कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक ऐसी ट्रेन बनाई है जिसकी अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह बिना ईंधन भरे 600 किलोमीटर तक चल सकता है। वहीं हाइड्रोजन ट्रेनों की शुरुआत सबसे पहले अगस्त 2022 में जर्मनी में हुई थी। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना की सहायता राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये एकमुश्त प्रदान करने की घोषणा की है। इस योजना में कितने वर्ष पूर्ण कर चुके पंजीकृत हितग्राही पात्र होंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 60 वर्ष। छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में संचालित पंजीकृत निर्माण श्रमिकों हेतु 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके निर्माण श्रमिक की मंडल की सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ऐसे में निर्माण श्रमिक जो मंडल की सदस्यता से निवृत्त होने वाले हैं, उन्हें सदस्य से निवृत्त होने के पूर्व बेहतर जीवन यापन के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना अंतर्गत सहायता स्वरूप एकमुश्त सहायता राशि 10,000 रुपये प्रदान की जा रही थी। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नववर्ष के अवसर पर श्रम विभाग के अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना सहायता राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये एकमुश्त राशि प्रदान करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए उपाध्यक्ष कौन होंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संतराम नेताम। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए उपाध्यक्ष संतराम नेताम होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने #यू का छत्तीसगढ़ संस्करण लॉन्च किया। यह #यू क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एक डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा परिसर स्थित अपने कार्यालय कक्ष में
दक्षिण भारत के अग्रणी डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क #यू का छत्तीसगढ़ संस्करण लॉन्च किया है। यह #यू छत्तीसगढ़ हिंदी में होगा और इसमें छत्तीसगढ़ से संबंधित महत्वपूर्ण समाचार और रिपोर्ट प्रकाशित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में पंचम विधानसभा के वर्ष 2021 के लिए चयनित उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से कौन सम्मानित किए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संतराम नेताम और अजय चंद्राकर। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में पंचम विधानसभा के वर्ष 2021 के लिए चयनित उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से संतराम नेताम और अजय चंद्राकर सम्मानित किए गए हैं। वहीं उत्कृष्ट पत्रकारों में प्रिंट मीडिया से पत्रकार यशवंत धोटे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार जुल्फिकार अली व कैमरामैन शशिकांत वर्मा को उत्कृष्ट सम्मान से अलंकृत किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध जूडो खिलाड़ी का नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एकेडमी भोपाल हेतु चयन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नीता कोरेटी का। बता दें कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा खेलो इंडिया के तहत राष्ट्रीय स्तर पर जूडो में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली कोंडागांव की बेटी कुमारी नीता कोरेटी का नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एकेडमी भोपाल हेतु चयन किया गया है। स्थानीय बाल गृह की कुमारी नीता कोरेटी ने सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मेहसाणा गुजरात में बीते 11 से 15 दिसंबर तक आयोजित खेलो इंडिया वुमेन जूडो नेशनल लीग्स के रीजनल रैंकिंग टूर्नामेंट में वेस्ट जोन से छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते पूरे देश में 5वां स्थान प्राप्त किया है। वर्तमान में अब नीता कोरेटी भोपाल एकेडमी में प्रवेश लेने के साथ आने वाले भविष्य में देश के लिए खेलेंगी। अगला प्रश्न है, ई श्रम कार्ड पंजीयन में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गरियाबंद जिला। जिले में असंगठित कर्मकारों का पंजीयन ई श्रम पोर्टल के माध्यम से श्रमिकों का ई श्रम पंजीयन कराने के लक्ष्य मुताबिक 2,68,000 ई श्रम कार्ड पंजीयन कर गरियाबंद जिला प्रदेश में शीर्ष प्रथम स्थान पर है। यहाँ लक्ष्य के विरुद्ध 218% की उपलब्धि प्राप्त किया जा चुका है। बता दें कि शासन के पहल से ई श्रम पंजीयन कार्ड द्वारा पंजीकृत हितग्राहियों के दुर्घटना मृत्यु होने पर पात्रतानुसार योजना का लाभ प्रदान किया जाना प्रावधानित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कार्यरत किस कंपनी को PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार के 4 विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, NTPC सीपत को। NTPC सीपत को PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार में 4 विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसमें CSR वर्ग में 2 पुरस्कार, जैव विविधता संरक्षण को प्रदर्शित करता कॉफ़ी टेबल बुक के लिए 1 पुरस्कार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 1 पुरस्कार, इस प्रकार कुल 4 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। बता दें कि NTPC सीपत ने सामाजिक दायित्व को लागू करने वाले सर्वश्रेष्ठ PSU के रूप में 3रा स्थान हासिल किया है। वहीं कंपनी ने दृष्टि एवं लक्ष्य के अनुसार बिजली उत्पादन के साथ ही CSR के तहत लाखों भारतीयों के जीवन को रोशन करते हुए आसपास के प्रभावित गांवों में सामुदायिक विकास, बुनियादी ढांचागत विकास, शिक्षा, सामुदायिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, शुद्ध पेयजल जैसे प्राथमिक सुविधाओं का विकास एवं विस्तार के प्रति समर्पित हैं। वहीं कॉफ़ी टेबल बुक में NTPC सीपत ने 3रा स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिला प्रशासन की वेबसाइट को बेस्ट वेब एंड मोबाइल इनिशिएटिव कंप्लाइंट विद GIGW एंड एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन की श्रेणी के अंतर्गत राष्ट्रीय प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिलासपुर जिला प्रशासन को। बता दें कि यह प्रतिष्ठित अवार्ड अलग अलग श्रेणियों में प्रथम स्थान पर रहने वाली शासकीय वेबसाइटों को सम्मानित किया जाता है, जिसके तहत बिलासपुर जिला प्रशासन की वेबसाइट को बेस्ट वेब एंड मोबाइल इनिशिएटिव कंप्लाइंट विथ GIGW एंड एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन की श्रेणी के अंतर्गत यह पुरस्कार दिया गया है। भारत सरकार की इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा
जिला प्रशासन की वेबसाइट को राष्ट्रीय प्लेटिनम अवार्ड के लिए चुना है और यह पुरस्कार केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना डिजिटल इंडिया के क्रियान्वयन में बिलासपुर जिले की वेबसाइट को नवाचार के लिए दिया गया है। एनआईसी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा तैयार किए गए इस वेबसाइट में केंद्र व राज्य शासन की योजनाओं की जानकारी अपलोड करने के साथ ही दिव्यांगों के लिए भी इसमें विशेष सुविधा दी गई है। दृष्टिबाधित भी इस सॉफ्टवेयर के जरिए इस वेबसाइट में दी गई सूचनाओं को सुन सकते हैं। छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय के परिसर में 10 लाख रुपए की लागत से डॉपलर रडार की स्थापना की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल की अध्यक्षता में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय तथा भारत मौसम विज्ञान मंत्रालय नई दिल्ली के मध्य डॉपलर रडार की स्थापना हेतु एक अनुबंध किया गया है। इस अनुबंध के तहत डॉपलर रडार की स्थापना हेतु इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक भूमि उपलब्ध कराई जाएगी तथा इसकी स्थापना की लागत तथा परिचालन व्यय भारत मौसम विज्ञान मंत्रालय द्वारा वहन किया जाएगा। इससे प्रदेश के किसानों को विकासखंड स्तर पर मौसम का सटीक पूर्वानुमान प्राप्त होगा, जिससे वे अपनी फसलों को मौसम की अनिश्चितताओं से रक्षा करने में सक्षम होंगे। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के समीपवर्ती राज्यों में नागपुर तथा विशाखापट्टनम में डॉपलर रडार की सुविधा उपलब्ध थी, जिससे छत्तीसगढ़ के किसानों को मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी अधिक शुद्धता के साथ नहीं मिल पाती थी। लेकिन अब डॉपलर रडार की स्थापना होने से उन्हें सही समय पर ज़्यादा शुद्धता के साथ मौसम के पूर्वानुमान के बारे में जानकारी मिल सकेगी, जिसका उपयोग किसान कृषि संबंधित कार्यों में कर सकेंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में कबीर शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रायपुर जिले में। प्रदेश के नवा रायपुर में कबीर शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक विकास हेतु छत्तीसगढ़ में किस आयोग द्वारा समझदार पालक सशक्त प्रदेश के नाम से जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग द्वारा समझदार पालक सशक्त प्रदेश के नाम से जागरूकता कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक विकास हेतु पालकों की मानसिकता तैयार करना है। पालकों के व्यक्तिगत व्यवहार व बातचीत का बच्चों पर पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में पालकों को जागरूक बनाना है तथा बच्चों के उचित व नैतिक व्यक्तित्व विकास के लिए पालकों को संवेदनशील बनाकर बच्चों के संग व्यवहार करते समय सावधानियां व प्रोत्साहन के संबंध में संवेदनशील बनाना है। इस प्रकार बच्चों के उचित मानसिक विकास के लिए कार्यक्रम के माध्यम से चेतना जगाकर बाल अधिकारों का संरक्षण करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2023 के प्रारंभिक चरण में प्रदेश के किस स्थान में 25 फीट ऊंची श्री राम की प्रतिमा का अनावरण कर राम वन गमन पर्यटन परिपथ का शुभारंभ किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजिम में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2023 के प्रारंभिक चरण में प्रदेश के राजिम नवापारा में 25 फीट ऊंची श्री राम की प्रतिमा का अनावरण कर राम वन गमन पर्यटन परिपथ का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजिम में राम वन गमन पर्यटन परिपथ के विकास के लिए 13 करोड़ 12 लाख रुपए की स्वीकृति भी दी। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य के किस जिले के वन विभाग ने हाथी मानव द्वंद्व कम करने के उद्देश्य से हाथी मित्र पाठशाला शुरू करने का फैसला लिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जशपुर जिले ने। जशपुर जिले के वन विभाग ने हाथी मानव द्वंद्व कम करने के उद्देश्य से हाथी मित्र पाठशाला शुरू करने का फैसला किया है। इसका आयोजन अब तक जिले के तपकरा वन परिक्षेत्र के सरकरा में किया गया है। इसमें पहले कुछ चुनिंदा ग्रामीण हाथियों के बीच रहकर बचाव के तौर तरीके सीखेंगे। इसके बाद प्रशिक्षित ग्रामीण वन कर्मियों के साथ अन्य ग्रामीणों को हाथियों के साथ रहने और सामना होने पर बचाव के तरीके सिखाएंगे। इसके अलावा हाथी विशेषज्ञों द्वारा
हाथी प्रबंधन की तकनीकी पहलुओं की विस्तार से जानकारी भी दी जाएगी। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत बच्चों, किशोरों, गर्भवती तथा शिशुवती महिलाओं को IFA यानी कि आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन उपलब्ध कराने में छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है। वहीं पूरे देश में छत्तीसगढ़ से आगे केवल 2 राज्य हैं। इसमें पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। बता दें कि एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत 6 माह से 19 वर्ष तक के बच्चों तथा गर्भवती व शिशुवती महिलाओं को IFA की खुराक दी जाती है। वहीं मितानिनों द्वारा छोटे बच्चों को आयरन एवं फॉलिक एसिड सिरप तथा गर्भवती व शिशुवती महिलाओं को टेबलेट प्रदान किया जाता है। साथ ही स्कूलों में बच्चों को IFA की दवाई भी दी जाती है। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बस्तर जिले में। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिला अंतर्गत जगदलपुर ब्लॉक के तुरेनार में 5 एकड़ में 2 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश का सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ 19 यूनिट लगाई जा रही है, जिसमें 8 फूड प्रोसेसिंग प्लांट हैं। यहाँ सुगंधित चावल और दाल सहित तेल उत्पादन भी होगा। इस ग्रामीण औद्योगिक पार्क के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के मल्टी एक्टिविटी कार्य किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस स्थान में छत्तीसगढ़ राज्य का पहला मानव विज्ञान संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जगदलपुर में। प्रदेश के बस्तर जिला अंतर्गत जगदलपुर में 7 मंजिला भव्य मानव विज्ञान संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। इस संग्रहालय भवन के लिए मुख्यालय से हरी झंडी मिलने के बाद टेंडर की प्रक्रिया भी पूर्ण हो चुकी है। नया भवन करीब 61 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। संग्रहालय भारत सरकार के अधीन होने के कारण भवन निर्माण का भूमि पूजन अगले माह करने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि बस्तर में मानव विज्ञान संग्रहालय की स्थापना 11 दिसंबर 1972 में हुई थी। तब से इस संचालन को कलेक्ट्रेट के समीप विजय भवन में किया जा रहा था। बाद में इसे धर्मपुरा में करीब 2.5 एकड़ क्षेत्र में संचालित हो रहा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में गोबर से पेंट बनाने के लिए कितने गौठानों में गोबर से पेंट बनाने की यूनिट शुरू करने की योजना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 37 गौठानों में। प्रदेश में गोधन न्याय योजना से जुड़ी कारोबारी गतिविधियों का विस्तार करने के साथ साथ इस योजना के जरिए सरकार 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर और 4 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गौमूत्र खरीद रही है। अब प्रदेश के 25 जिलों के 37 गौठानों में गोबर से पेंट बनाने की यूनिट की शुरुआत की जाएगी। अभी यह वर्तमान में रायपुर, दुर्ग और कांकेर जिले के 5 गौठानों में पेंट का निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, कैलाश झील प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बस्तर जिले में। कैलाश झील प्रदेश के बस्तर जिला अंतर्गत कांगेर वैली नेशनल पार्क में स्थित है। यहाँ इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कांगेर वैली अंतर्गत कैलाश झील में फ्लोटिंग राफ्टर राइड की शुरुआत की जाएगी। इसमें बांस के बने राफ्टर यानी नाव पर पर्यटक झील से प्रकृति को देख सकेंगे। यहाँ जिले में होम स्टे को बढ़ावा देने के लिए फ्लोटिंग राफ्ट राइड की सुविधा शुरू की जा रही है, जो कि केरल के तर्ज पर होगा। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2019-20 के लिए छत्तीसगढ़ से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंकिता पांडे शुक्ला को। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की रहने वाली अंकिता पांडे शुक्ला को भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के सर्वोच्च पुरस्कार राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2019-20 के लिए सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार उन्हें सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए प्रदान किया जा रहा है। अंकिता छत्तीसगढ़ प्रदेश की पहली बेटी हैं जिसे यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिलने जा रहा है। अंकिता को कर्नाटक राज्य के हुबली में 12 जनवरी से 16 जनवरी तक आयोजित हो रहे 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव की गरिमामय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित किया जाएगा।
इसके साथ साथ हम आपको जसपुर की प्रसिद्ध लेखिका अंकिता जैन के बारे में भी बता दें। जसपुर जिले की अंकिता जैन को पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से मेदिनी पुरस्कार दिया गया है। उन्होंने छोटे किसानों की समस्याओं को लेकर ओहरे किसान नामक किताब लिखी है, जिसके लिए भारत सरकार के पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की तरफ से देश में तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा उन्हें प्रशस्ति पत्र, साल और 50,000 रुपये का चेक भी दिया गया है। और अब हम छत्तीसगढ़ के ही अंकिता गुप्ता और अंकिता शर्मा के भी बारे में जान लेते हैं। अंकिता गुप्ता हैं कबीरधाम जिले की, जो कि एक कांस्टेबल के साथ साथ पर्वतारोही भी हैं। उन्होंने 15 अगस्त 2022 को यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर चढ़कर भारतीय ध्वज फहराया था। और एक हैं अंकिता शर्मा, जो कि छत्तीसगढ़ की पहली महिला IPS हैं। वे छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन की कमान संभाल रही हैं। अगला प्रश्न है, तातापानी महोत्सव 2023 का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बलरामपुर जिले में। 14 से 16 जनवरी तक तातापानी महोत्सव 2023 का आयोजन बलरामपुर जिले में आयोजित किया जाएगा। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस पर्वतारोही ने दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ पर चढ़ाई कर फतह हासिल किए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चित्रसेन साहू ने। छत्तीसगढ़ के चित्रसेन साहू ने दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ की चढ़ाई कर फतह हासिल किए हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ की ऊंचाई 6,962 मीटर है। यह अर्जेंटीना में स्थित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में भगवान श्री राम के वनवास काल से जुड़े धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल रक्षा डोंगरी किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नारायणपुर जिले में। भगवान श्री राम के वनवास काल से जुड़े धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल रक्षा डोंगरी प्रदेश के नारायणपुर जिले में स्थित है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में भगवान श्री राम के वनवास काल से जुड़े स्थलों को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए प्रारंभ की गई राम वन गमन पर्यटन परिपथ परियोजना का शुभारंभ 7 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया था। इसी के अंतर्गत नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर के रक्षा डोंगरी का सौंदर्यीकरण तथा विकास किया जाना तय हुआ था। कमेंट में बताएं कि राम वन गमन पर्यटन परिपथ की कुल लंबाई कितनी है और इसमें प्रदेश के कितने स्थलों को विकास के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्वामी विवेकानंद की स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने के लिए प्राचीन देव भवन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्मारक के रूप में विकसित किया जाएगा। यह किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रायपुर जिले में। प्राचीन स्मारक देव भवन राजधानी रायपुर में स्थित है। यहाँ स्वामी विवेकानंद की स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने के लिए उनसे जुड़े रायपुर के प्राचीन देव भवन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्मारक के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 12 दिसंबर राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद स्मारक देव भवन के जीर्णोद्धार कार्यों का शिलान्यास किए। बता दें कि स्वामी विवेकानंद ने अपनी 12 वर्ष से 14 वर्ष किशोरावस्था का समय रायपुर में बिताए थे। हाल ही में कौन छत्तीसगढ़ भू संपदा विनियामक प्राधिकरण रेरा के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विवेक ढांड। छत्तीसगढ़ भू संपदा विनियामक प्राधिकरण रेरा के अध्यक्ष श्री विवेक ढांड 13 जनवरी 2023 से अपने कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस नदी में दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी में पाई जाने वाली डेविल फिश मिली है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, पैरी नदी में। हाल ही में प्रदेश के गरियाबंद जिले के पंटोरा की पैरी नदी में एक मछुआरे को डेविल फिश मिली है। यह मछली भारत से हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी में पाई जाती है। इसे सकर माउथ कैट फिश भी कहा जाता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में इन मछलियों का मिलना नदी के इकोसिस्टम के लिए भी चिंताजनक है, क्योंकि यह मछली जीव जंतुओं को खाकर जिंदा रहती है और इस मछली की 4 आंखें होती हैं। अगला प्रश्न है, बलरामपुर जिले में आयोजित दातापानी महोत्सव 2023 का आयोजन किनके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बलरामपुर जिले में आयोजित दातापानी महोत्सव 2023 का आयोजन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दातापानी को राम वनगमन पर्यटन परिपथ से जोड़ने की भी घोषणा की। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस जिले में छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म सिटी विकसित किए जाने की योजना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महासमुंद जिले में। प्रदेश के महासमुंद जिले में छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म सिटी विकसित किए जाने की योजना है। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। इस थीम का निर्माण 327 एकड़ में किया जाएगा। यह फिल्म सिटी महासमुंद जिले के बिरबिरा ग्राम में बनाया जाएगा। इस फिल्म सिटी को बनाने का उद्देश्य छत्तीसगढ़ी फिल्म निर्माण को बढ़ावा देना, फिल्म शूटिंग के लिए छत्तीसगढ़ को सेंट्रल हब के रूप में डेवलप करना एवं विनिर्माण क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करना है। साथ ही फिल्म के क्षेत्र में निजी निवेशकों को भी बढ़ावा मिलेगा। अगला प्रश्न है, डोंगाघाट गोबर बिजली प्लांट किस जिले में बनाया जा रहा है, जहां प्रतिदिन 10 किलोवाट बिजली पैदा की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बस्तर जिले में। डोंगाघाट गोबर बिजली प्लांट प्रदेश के बस्तर जिला अंतर्गत जगदलपुर में बनाया जा रहा है। यहां प्रतिदिन 10 किलोवाट बिजली पैदा की जाएगी। यह प्रदेश का पहला प्लांट है जो कि जगदलपुर शहर के डोंगाघाट में संचालित SLRM सेंटर में बनाया जा रहा है। इससे हर दिन 10 किलोवाट बिजली से इस सेंटर के आसपास रहने वाले 50 घरों को रोशन किया जाएगा। इस प्राइवेट कंपनी के माध्यम से तैयार किए जाने वाले इस प्लांट का काम अंतिम चरण में है और फरवरी में यह प्लांट प्रारंभ हो जाएगा और इसका निर्माण छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला मिलेट्स कैफ़े कहाँ शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रायगढ़ जिले में। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला मिलेट्स कैफ़े रायगढ़ जिले में शुरू किया गया है। मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत मई 2022 में की गई थी। इस मिलेट्स कैफ़े का मुख्य उद्देश्य मिलेट्स को बढ़ावा देना और विभिन्न मिलेट्स का उपयोग करके मुख्य धारा और पारंपरिक दोनों प्रकार के व्यंजनों का प्रदर्शन करना है।